हम चैप्टर नंबर 9 जो पढ़ रहे थे कार्डियक फिजियोलॉजी का, हमने कार्डियक साइकिल से पहले पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल से आगे इस चैप्टर को देखते हैं। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? इवेंट्स होते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट से लेके उसकी स्टार्टिंग से लेके नेक्स्ट हार्ट बीट तक जितने भी इवेंट्स हैं, जो सब कुछ होता है वो कार्डियक साइकिल है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं। वो हम निकालते हैं, वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ द हार्ट रेट। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट है, तो जो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होगी वो 1/72। अगर 75 है तो 1/75, 1/72 अगर है तो 0.83 सेकेंड्स पर बीट। ये कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को समझने के लिए पहले मैं आपको ये सारा कुछ बताती हूँ, फिर इसके बाद जो हम ये है ग्राफ जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, चलो पेज पे बताती हूँ। सो बेसिकली हमारे पास जो पूरे कार्डियक साइकिल में इवेंट्स मेन जो होते हैं वो ये 4 इवेंट्स हैं। इनको हम डिटेल से देखते हैं। हमने बस एक बात याद रखनी है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम वेंट्रिकल्स के एक्सपेक्ट से कर रहे हैं, यानी कि आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन, फिलिंग, इजेक्शन या कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये हम सारी बात कर रहे हैं वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल्स को अगर हम माइंड में रखें फिर देखें तो हमें ये जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले है आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन। जब भी वर्ड आना है आइसोवॉल्मिक का तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना, तो इसमें जो है वो बोथ वाल्व्स जो हैं वो क्लोज होंगे। अब इमेजिन करें कि मतलब कि अभी जो है वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों जो वाल्व्स हैं वो क्लोज हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन। उसके बाद क्या होगा? पीरियड ऑफ फिलिंग। पीरियड ऑफ फिलिंग में क्या होगा कि एवी वाल्व्स जो हैं वो ओपन होंगे, क्योंकि फिर एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा। पीरियड ऑफ फिलिंग के होते हैं 3 पार्ट्स। एक होता है रैपिड फिलिंग, एक होता है डायस्टेसिस और एक होता है आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हार्ट अगर बनाएं तो यहाँ पे इमेजिन करें एवी वाल्व जो हैं वो ओपन हो गए हैं। अब तो ये जो है वो ब्लड जो है वो इधर आना शुरू हो गया है। पहले वेंट्रिकल जो हैं वो तकरीबन एम्प्टी थे। ठीक है, तो ये हमारे पास है फिलिंग। तो सबसे पहले जो है वाल्व्स ओपन हुए तो जो है ब्लड जो है वो जल्दी से जो है वो तेज़ी से आने लग गया। फॉर एग्जांपल एक दरवाज़ा है, ठीक है, बंद था और अब जब उसके बाद लोग खड़े थे तो जब दरवाज़ा खुला तो जल्दी से लोग आने लग जाएंगे। तो सबसे पहले रैपिड फिलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब काफ़ी सारे आ जाएंगे उसके बाद जो है बाकी के लोग जो रह जाएंगे वो आएंगे, वो स्लो फिलिंग से डायस्टेसिस यानी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एट्रियास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एट्रियास के कॉन्ट्रैक्ट होने से 20 to 30% जो है वो मोर ब्लड अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है पीरियड ऑफ फिलिंग। ठीक है, अब फिलिंग हो गई है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ गया। ठीक है, यहाँ से जो है एम्प्टी हो गए हैं। अब इसके बाद जो है वो होगा आइसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जो है फिर आइसोवॉल्मिक का मतलब क्या है कि ये वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले ओपन हुए थे, और यहाँ वाले वाल्व्स हैं जो पहले ही क्लोज हैं। उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होगी ताकि वो प्रेशर डिवेलप करें, ताकि जो आगे है एओर्टा में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड भेजना है तो ताकि वो प्रेशर से भेजा जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने से अंदर जो है वो प्रेशर डिवेलप होगा, और जब प्रेशर जो है वो 80 mmHg तक पहुँच जाएगा तो हमारे पास जो यहाँ पे वाल्व्स हैं, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, वो ओपन होंगे एओर्टा के पास जो हैं, तो वो ओपन होंगे तो जो है इजेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पीरियड ऑफ इजेक्शन। इसमें भी है रैपिड और स्लो। ठीक है, तो रैपिड इजेक्शन में सबसे जल्दी चला जाएगा और फिर स्लो है। टोटल 60% जो ब्लड इसके अंदर आता है वो इजेक्ट हो जाता है, और उसमें से रैपिडली 30% होता है, और फिर बाकी स्लो जो है वो 70% और ये 30% होता है। अब इस ग्राफ को हम देखते हैं। ये देखें, ये जो ग्राफ है इसमें सबसे पहले आइसोवॉल्मिक, यहाँ से देख लेते हैं, आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन है। ठीक है, प्रेशर जो है वो 0 है। उसके बाद जो है वो इधर से
इधर से प्रेशर ज़ीरो है। नहीं, हम ऐसा करते हैं कि ना कॉन्ट्रैक्शन तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाफ बना हुआ है। तो सबसे पहले आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ये जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि हमने यही वाली बात किया है, ये वाली प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब प्रेशर 80 तक पहुँचता है तो एओर्टिक वाल्व जो है ओपन हो जाते हैं, फिर इजेक्शन होती है, ठीक है। इजेक्शन में सबसे हाईएस्ट प्रेशर हो जाता है 120 तक। फिर इजेक्शन के बाद जो है वो प्रेशर फिर डिक्रीज़ होता है, होते होते 0 तक आ जाता है। उसके बाद जो है वो आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हुई, फिर फिलिंग हो रही है रैपिड, फिर डायस्टेसिस और आर्टीरियल सिस्टोल। तो ये जो है वो प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और फिर जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब थोड़ा सा प्रेशर राइज होता है। दूसरी तरफ वॉल्यूम कर्व की बात करें तो जो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन है इसमें वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है। फिर उसके बाद जब इजेक्शन है तो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। फिर यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो ये यहाँ तक एक कार्डियक साइकिल है, और जब ड्रॉ करने को आएगी तब भी इतनी ही ड्रॉ करनी है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो क्या होती है कि जब फिलिंग हुई है वेंट्रिकल्स की, तो जो एंड में जो यानी कि डायस्टोल रिलैक्सेशन के बाद फिलिंग होती है ना, तो फिलिंग के एंड में जितना भी वॉल्यूम बचता है, यानी कि जो ये फिल होता है वो होता है तकरीबन 110 से 120, वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, और ये पर बीट है। और उसके बाद एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ये है कि जब जो है वो सिस्टली के बाद जो मतलब कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जब सिस्टली के बाद जो वॉल्यूम रिमेन जो रह जाता है उसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना 60% जो है वो इजेक्ट होता है, तो बाकी का जो रह जाता है वो हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। 60% का अगर 110 से 120 ml भरा है तो 60% का मतलब है कि 70 ml बाहर चला गया, तो 40 से 50 ml जो है वो उसके अंदर बाकी रह जाता है, ठीक है। वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। फिर जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम वो है जितना कि इजेक्ट हुआ है, और जो जितना का टोटल भरा था उसका जितना फ्रैक्शन इजेक्ट हुआ है वो इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाल्व्स का बताया हुआ है। एवी वाल्व्स होते हैं, और ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व्स, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि जो है बैकवर्ड फ्लो को रोकना है। और उसके बाद एओर्टिक एंड पल्मोनरी आर्टरीज के जो डिफरेंस हैं, उसमें पहला डिफरेंस ये है कि जो सेम्ब्यूलर वाल्व्स होते हैं वो ठां करके बंद होते हैं, साइनैप्स क्लोज होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो दूसरे हैं वो सॉफ्टली क्लोज होते हैं, और जो उनमें मैकेनिकल ऑपरेशन ज़्यादा होती है क्योंकि जो है वो ब्लड जो है वो काफ़ी स्पीड से आता है, उसमें वहाँ पे जो है वो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे कॉर्डाइड टेंडनी भी मौजूद होते हैं, जो कि इस पर जो है दूसरे वाल्व जो होते हैं मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड उसमें एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ये भी वही बातें हैं जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। फिर उसके बाद जो है वो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म, जहाँ से जो है वो मेन आगे इम्पॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।